ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट कर लिया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्फ्लेशन, रिसेशन और स्टैगफ्लेशन, ठीक है, इस सब के बारे में एकदम अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, रिसेशन किस वजह से आती है? जब लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाए तो रिसेशन आती है, और लिक्विडिटी अगर मार्केट में बढ़ जाए तब क्या आएगी? इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन आएगी, ठीक है। और जब इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों साथ में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जैसे मैंने बताया था, जब रिसेशन आती है तो मोस्टली बहुत सारे देशों में क्या होता है कि थोड़े बहुत अमाउंट में पैसे को प्रिंट कर दिया जाता है, करेंसी को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं भारत में करेंसी जो प्रिंट की जाती है, ठीक है, वो कौन करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और रिजर्व बैंक का इसमें क्या रोल होता है? ठीक है, तो करेंसी प्रिंटिंग, करेंसी प्रिंटिंग, ठीक है। देख, भारत में पैसे को छापने की या जिम्मेदारी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। ठीक है, कुछ पैसे होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी छापती है, ठीक है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब पैसे को छापती है तो वो दो सिस्टम को फॉलो करती है, दो तरीके के सिस्टम को फॉलो करती है। एक जो पुराना हो चुका है और दूसरा जो नया है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि नोट प्रिंट करने की, करेंसी प्रिंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की। ठीक है, तो करेंसी प्रिंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है आरबीआई की। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी होती है? हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो सिस्टम को फॉलो करता है। कितने सिस्टम को? सिस्टम, देख, एक को कहते हैं आरक्षित कोष प्रणाली। हिंदी में क्या कहते हैं? आरक्षित कोष प्रणाली, और दूसरे को कहते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली। क्या कहते हैं? न्यूनतम कोष प्रणाली। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली। पुराना जो था, पहले आरबीआई जो फॉलो करती थी वो था आरक्षित कोष प्रणाली, जिसे कहते थे रिजर्व फंड सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिजर्व फंड सिस्टम। लेकिन अब आरबीआई फॉलो करती है न्यूनतम कोष प्रणाली, यानी मिनिमम फंड सिस्टम। मिनिमम फंड सिस्टम, ठीक है। तुझे कहीं कहीं ये मिनिमम फंड सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, रिजर्व सिस्टम, ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से भी देखने को मिलेगा। देख, आरक्षित कोष प्रणाली में क्या होता था कि आरबीआई जब भी पैसा छापेगी तो आरबीआई को अपने पास 400 करोड़ रुपया रखना पड़ता था रिजर्व। कितना करोड़? 400 करोड़, ठीक है, रिजर्व रखना पड़ता था अपने पास, रिजर्व। ठीक है, जैसे कि अगर मैं तुझसे कहूं कि तू किसी को 2000 रुपया दे दे, तो भाई तू अपने पास कुछ पैसा पहले रखेगी ना अपनी सेफ्टी के लिए, कि तुझे कहीं इमरजेंसी पड़ गया तो। हाँ, तो वैसे ही आरबीआई जब पैसा छापती थी तो पैसा छापे क्या अपने पास रखेगी? नहीं, वो छापती होगी देश में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। तो आरबीआई ना पूरा का पूरा पैसा नहीं लिक्विडिटी में डाल देती थी, यानी देश में दे देती थी।
400 करोड़, मिनिमम 400 करोड़ रुपया अपने पास रखती थी, ठीक है, 400 करोड़ रुपया अपने पास रखती थी, जिसमें गोल्ड कुछ कुछ फॉर्म कैसा होता था, गोल्ड का गोल्ड के फॉर्म में कुछ पैसा रखती थी और कुछ पैसा फॉरेन रिजर्व के फॉर्म में, ठीक है, फॉरेन रिजर्व के फॉर्म में, रिजर्व के फॉर्म में, ठीक है। ये पुराना स्ट्रेटजी था उसका। लेकिन जो अभी अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो करती है वो क्या करती है, न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली में आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ होना चाहिए। कितना? 200 करोड़, कम से कम 200 करोड़। और इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ वो गोल्ड के फॉर्म में रखती थी, जिसे हम लोग गोल्ड प्लस डोमेस्टिक करेंसी कहते थे, ठीक है। देख, इस 200 को दो भाग में डिवाइड करते हैं, 115 करोड़, 115 करोड़, और बचा कितना, 85 करोड़, 85 करोड़। 115 करोड़ में मैक्सिमम जो हिस्सा होता था वो गोल्ड होता था, गोल्ड प्लस हमारी डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक जैसे रुपया। और 85 करोड़ में 85 करोड़ क्या रखना पड़ता था, फॉरेन, फॉरेन करेंसी। बात समझ में आई? अगर कभी पूछेगा कि जो आरबीआई नोट छापती है, आरबीआई नोट छापते समय किस सिस्टम का इस्तेमाल करती है अभी, मिनिमम फंड सिस्टम। मिनिमम फंड सिस्टम के तहत आरबीआई के पास मिनिमम कितने करोड़ रुपए होने चाहिए, 200 करोड़। 200 करोड़ में से यही पूछता है, 200 करोड़ में से मैक्सिमम पैसा किस फॉर्म में होता है, डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी या गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। अगर देख, गोल्ड और डोमेस्टिक दोनों दिया है ऑप्शन में, तो गोल्ड और डोमेस्टिक माना, जैसे कि ए और सी, तो ठीक है। लेकिन अगर खाली एक ही चूज करने के लिए दिया है, जैसे गोल्ड या करेंसी या फॉरेन करेंसी, ठीक है, तो गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। इतना समझ में आया? हाँ, तो करेंसी प्रिंट करने के लिए आरबीआई कितने सिस्टम को इस्तेमाल करती थी, तो अभी कौन सा करती है, और पहले रिजर्व फंड सिस्टम। इतना समझ में आया? ओके, देख, मैंने ये भी बता दिया कि आरबीआई आरबीआई लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था, आरबीआई जब मंदी के टाइम में मंदी के टाइम में मंदी के टाइम में पैसे को प्रिंट करती थी, तो उसे क्या कहते थे, हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, एक पैसा जो प्रिंट होता है मंदी के टाइम में, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर मनी में क्या पैसे हेलीकॉप्टर से गिराए जाते हैं, आरबीआई प्रिंट करेंसी ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन को क्या कहते हैं, मंदी, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं, जब मंदी के टाइम में आरबीआई पैसे को छापे तो उसे क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी। इतना क्लियर है? ओके, अब देख अब देखते हैं, तो देखती होगी कि हमारे पास जो पैसा आता है, यानी जो करेंसी होती है, अगर हम करेंसी की बात करें, करेंसी इंडियन रुपीज की, तो करेंसी दो फॉर्म में होती है हमारे पास। एक तो होता है क्वाइन और दूसरा होता है नोट, ठीक है। एक होता है क्वाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, सिक्का, और दूसरा होता है नोट, नोट को नोट ही कहते हैं हिंदी में भी, ठीक है। सिक्के जहां बनते हैं, यानी सिक्कों को जहां बनाया जाता है, उस फैक्ट्री को कहते हैं मिंट,
सिक्के की जो फैक्ट्री होती है, जहाँ सिक्कों को बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मिंट। मिंट को हिंदी में कहते हैं टकसाल। साला नहीं, टकसाल। ठीक है, मिंट को हिंदी में क्या कहते हैं? टकसाल। और नोट की जो फैक्ट्री होती है उसे कहते हैं नोट प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, नोट की फैक्ट्री को क्या कहते हैं? नोट प्रिंटिंग प्रेस। नोट प्रिंटिंग प्रेस, कितना समझ में आया? ओके, अब देख, जो सिक्के सिक्के बनाने की जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, सिक्के बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और नोट छापने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों की है। ठीक है, सिक्के को सिक्के को कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और नोट को सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आरबीआई दोनों छापते हैं। ठीक है, तो देख, मैं यहाँ समझाता हूँ। एक लिखता हूँ कॉइन, यहाँ मैं क्या लिखूँ? कॉइन यानी सिक्का, और यहाँ मैं लिखता हूँ नोट। नोट, ठीक है? कॉइन को मिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंटर। ठीक है, सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कॉइन को मिंट करने के लिए कुछ मिंटिंग मतलब कि फैक्ट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जहां पर इन्हें बनाया जा सके, ऐसा फैक्ट्री होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ऐसे भारत में कॉइन को मिंट करने के लिए कुल 5 फैक्ट्री है। ये 5 फैक्ट्री देश के 4 राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है, कॉइन को मिंट करने के लिए भारत में कुल कितनी फैक्ट्री? 5। एक है मुंबई में, मिंट मतलब टकसाल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टकसाल मीन्स टकसाल। भारत में कुल 5 टकसाल है। कितने? 5। कौन कौन सा है, ध्यान से याद रखना। पहला है मुंबई। ठीक है, मुंबई। दूसरा तो चली जाएगी हैदराबाद में। हैदराबाद में सैफाबाद और चेरापल्ली। हाँ, हैदराबाद। हैदराबाद में 2 जगह है। हैदराबाद में 2, मैंने कहा ना 4 राज्यों में 5 टकसाल है, तो जाहिर सी बात है किसी एक में 2 होगा। तो सैफाबाद और चेरापल्ली, अभी मैं दिखाऊंगा देखना। चेरापल्ली एक है मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में एक है मिंट। दूसरा है हैदराबाद के सैफाबाद में और चेरापल्ली में। ठीक है, हैदराबाद के सैफाबाद में और चेरापल्ली में। तो मुंबई 1, सैफाबाद 2, चेरापल्ली 3। 3 टकसाल हो गया। हाँ, उसके बाद चली जा कलकत्ता में। कलकत्ता में, कलकत्ता के अलीपुर में। ठीक है, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता के अलीपुर में। कलकत्ता, कलकत्ता के अलीपुर में। अलीपुर में, अलीपुर में, अलीपुर, अलीपुर में। ठीक है, और उसके बाद ऊपर चले जाए यूपी में। यूपी के नोएडा में। ठीक है, यूपी के नोएडा में। यूपी के नोएडा में। यूपी के नोएडा में। ठीक है, यूपी के नोएडा में। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में, हैदराबाद के सैफाबाद और चेरापल्ली में, कलकत्ता के अलीपुर में, और यूपी के नोएडा में। यूपी के नोएडा में, समझ में आया? कहेगा कि इनमें से सबसे पुराना टकसाल कौन है? इनमें से सबसे पुराना टकसाल
यानी क्वाइन मिंटिंग प्रेस, क्वाइन मिंट कौन सा है? सबसे पुराना मुंबई, ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट। कहेगा कि सबसे नया कौन सा है? सबसे नया तो नोएडा, न से नोएडा, न से नया, न्यू, या इसे ही कहता है मॉडर्न, ठीक है, क्या कहता है? आधुनिक, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न। कितना समझ में आया? मॉडर्न। अब देख, जो कलकत्ता का अलीपुर वाला मिंट है, वहीं पर ना जितने भी हमारे भारत रत्न होते हैं, मेडल्स वगैरह होते हैं, समझ में आ रही क्या? वो उसको भी वहीं बनाया जाता है, ठीक है। भारत रत्न हो गए, खिलाड़ियों को दिए जाने वाला मेडल्स हो गया, वो सबको भी कहाँ बनाया जाता है? कलकत्ता के अलीपुर में ही, ठीक है। तो मेडल्स या भारत रत्न, भारत रत्न लिखूंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। भारत रत्न या मेडल्स सारे के सारे कहाँ बनाए जाते हैं? अलीपुर। अलीपुर कहाँ है? कलकत्ता में। अलीपुर कलकत्ता में है, अलीपुर कलकत्ता में। इतना समझ में आया? तो बता, भारत में कुल कितने मिंट? 5। कौन कौन से? हम्म, हम्म, ठीक है, यूपी में नोएडा। ये है हमारा मेरा भारत। एक कहाँ है? मुंबई में। एक कहाँ है? मुंबई में। दूसरा हैदराबाद में, दूसरा और तीसरा। हैदराबाद में 2 है, हैदराबाद में 2, सैफाबाद और चेरापल्ली, सैफाबाद और चेरापल्ली। कोलकाता में एक है और नोएडा में एक है, ठीक है, नोएडा में एक है। इतना समझ में आया? ओके। तो क्वाइंस मिंट कितने टोटल? 5। 5 क्वाइंस को प्रिंट करने की, बनाने की, प्रिंट नहीं बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंटर की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्वाइंस को बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी क्वाइंस बनते हैं, ये सारे के सारे क्वाइंस, सारे के सारे क्वाइंस को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्हें जहां बनाया जाता है, इन सिक्कों को जहां बनाया जाता है, इस फैक्ट्री को क्या कहते हैं? मिंट। मिंट को हिंदी में क्या कहते हैं? टकसाल। कुल कितने टकसाल? टोटल 5। कहाँ कहाँ? हाँ, चेरापल्ली, मुंबई, हैदराबाद के सैफाबाद में, चेरापल्ली, कलकत्ता के अलीपुर में, और यूपी के नोएडा में, यूपी के नोएडा में, यूपी के नोएडा में। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। ओके, अब चलते हैं हम लोग नोट की तरफ, ठीक है, नोट की तरफ। ये सारा ये है 2000 वाला नोट है, ठीक है। अभी पहले लिख लेता हूँ तो दिखाता हूँ, ठीक है। नोट, नोट, नोट को प्रिंट करने की जिम्मेदारी आरबीआई प्लस है सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर प्लस आरबीआई, दोनों की होती है, ठीक है। सेंटर प्लस आरबीआई दोनों की होती है। अब देख, तू भारत में जितने भी नोट देखेगी, नोट, ठीक है, पहले समझते हैं कि अच्छा ये कौन कौन से फैक्ट्री, अच्छा नोट प्रिंट करने की फैक्ट्री को क्या कहते हैं?
नोट प्रिंटिंग प्रेस, नोट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, नोट प्रिंटिंग प्रेस, नोट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, नोट प्रिंटिंग प्रेस। अब देख, टोटल 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं। कितने हैं? 4। टोटल 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, ठीक है। अब देखिए, याद रखना, एक है एक है देवास, एमपी के देवास में, मध्य प्रदेश के देवास में, ठीक है, मध्य प्रदेश के देवास में। इसका नाम पूछता है, याद रख लेना, बैंक नोट प्रेस। इसका नाम क्या है? प्रेस नहीं बोलनी, बैंक नोट प्रेस, ठीक है, बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? एमपी के देवास में, एमपी के देवास में। दूसरा है मुंबई के नासिक में, मतलब महाराष्ट्र के नासिक में, नासिक में। इसका भी नाम पूछता है कई बार, तो इसका नाम है करेंसी नोट प्रेस। क्या नाम है? करेंसी नोट प्रेस, ठीक है, करेंसी नोट प्रेस। ये जो दोनों के दोनों जो प्रेस हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना क्लियर है? ओके, देख, सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी सारे नोटों को ये भी छापती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। अच्छा, उसको बाद में कर रहा हूँ, पहले इधर आ जाए। देख, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा तुझे मिलेगी, तीसरा जो नोट प्रेस मिलेगा, वो तुझे मिलेगा कहाँ पे? कर्नाटका, मैसूर में, ठीक है, कर्नाटका के मैसूर में, मैसूर में, ठीक है। और चौथा मिलेगा तुझे कलकत्ता के सलबोनी में, कलकत्ता के सलबोनी में। बता, टोटल कितने प्रिंटिंग प्रेस, नोट प्रिंटिंग प्रेस? 4। कौन कौन से? सालबोनी, सालबोनी। ये जो दोनों हैं, ये दोनों आरबीआई के अंदर आते हैं, ठीक है, आरबीआई के अंडर आते हैं, आरबीआई के अंडर आते हैं। एमपी का देवास वाला और महाराष्ट्र का नासिक वाला किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इतना क्लियर है? अब देख, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हर तरीके के नोट को छापता है और आरबीआई भी हर तरीके के नोट को छापता है, लेकिन लेकिन आरबीआई 1 रुपए का नोट नहीं छापता है, ठीक है, आरबीआई 1 रुपए का नोट नहीं छापता है, 1 रुपए का नोट नहीं छापता है। 1 रुपए का नोट छापने की जिम्मेदारी किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसकी जिम्मेदारी है 1 रुपए का नोट छापने की, क्योंकि उस 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर रहता है, ठीक है। और बाकी सारा का सारा नोट देखेगी तो सारे नोट पर किसका सिग्नेचर रहता है? गवर्नर का, ठीक है, गवर्नर का। देख, जैसे ये 1 रुपए का नोट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वित्त सचिव, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, दिख रहा है ना? हाँ, फाइनेंस सेक्रेटरी। यानी 1 रुपए का नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी है? फाइनेंस सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर, सेंटर, सेंटर में फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1 रुपए का नोट क्या आरबीआई छापती है?
नहीं, 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं छापती है। 1 रुपए के नोट पर कहेगा किसका सिग्नेचर होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, सिग्नेचर किसका रहता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। साइन, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, यहाँ है फाइनेंस सेक्रेटरी। और बाकी सारे के सारे नोटों पर किसका सिग्नेचर रहता है? गवर्नर का। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 2000 का नोट है। 2000 के नोट पर किसका सिग्नेचर है? गवर्नर। यहाँ लिखा हुआ है शांतिकांत दास गवर्नर। शांति कांत, शक्तिकांत दास गवर्नर। शक्तिकांत दास गवर्नर। ठीक है, जितने भी नोट रहेंगे 500, 1000, 2000, ठीक है, उस सबके पर सिग्नेचर रहता है गवर्नर का। लेकिन 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर रहता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। फाइनेंस सेक्रेटरी का। ठीक है, क्या 2000 का नोट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है? क्यों? तो ये दो दो टकसाल लेके क्या करेंगे वो लोग? मतलब उसमें जूता चप्पल बनाएंगे? मतलब ये जो बैंक नोट प्रेस है, करेंसी नोट प्रेस है, उसमें क्या कहेंगे? आओ, हम जो की गंजी बना के बेचेंगे इसमें, बस 1 ही रुपए तो प्रिंट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे नोट को प्रिंट कर सकती है, आरबीआई भी सारे नोट को प्रिंट कर सकती है। खाली आरबीआई 1 रुपए का नोट प्रिंट नहीं कर सकती है। 1 रुपए के नोट को प्रिंट करने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को है। उस पर सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। और बाकी सारे के सारे नोटों पर किसका सिग्नेचर होता है? गवर्नर का। ठीक है, सारे के सारे नोटों पर किसका सिग्नेचर होता है? गवर्नर का। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन प्रिंट, कैन प्रिंट। आरबीआई, आरबीआई और मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉइन्स, ये सिक्के, सिक्के को सिक्के को मिंट करने की जिम्मेदारी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। चल, यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ और कुछ मार्किंग कर रहा हूँ, बताना यहाँ पर क्या मिलेगा। ये है हमारा प्यारा भारत। हाँ, ठीक है, बता। अगर मैं तुझसे कहूँ मिंट, मिंट, तो मिंट तुझे कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई, दूसरा हैदराबाद में, हैदराबाद के चेरापल्ली और सैफाबाद में। हैदराबाद के चेरापल्ली और सैफाबाद में। ठीक है, सैफाबाद में। तीसरा कहाँ मिलेगा? कलकत्ता के अलीपुर में। कलकत्ता के अलीपुर में। और चौथा मिलेगा यूपी के नोएडा में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 4 और यहाँ हो जाएगा ये 5। तो टोटल कितने मिनट? 5। और वहीं अगर मैं कहूँ नोट, नोट प्रेस, नोट प्रेस, नोट प्रेस, नोट प्रेस कहाँ कहाँ मिलेगा? एमपी के देवास में, एमपी के देवास में, और महाराष्ट्र के नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में, और कर्नाटक के मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में, और कोलकाता के सलबोनी में, सलबोनी में, सलबोनी में। ठीक है, सलबोनी में। बता, मध्य प्रदेश में जो नोट प्रेस है उसका नाम क्या है? बैंक नोट प्रेस। ये भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। ठीक है, बैंक नोट प्रेस, बोल 4 बार, बैंक नोट प्रेस। ठीक है,
बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस। और नासिक में जो है करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस। ये जगह और ये नाम भूलना मत। अब इसको देख किस तरीके से तुझे क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। ओके, अब देखता हूँ। यहाँ दिखाई दे रहा है, ये छोटे एग्जाम के लिए अगर तू जैसे लिखो कि इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन व्हिच सिटी, तो वहां पर खाली ये ऐसे शहर पूछेगा। तो देख क्या पूछा है, इंडियन करेंसी नोट्स, नोट्स आर प्रिंटेड इन व्हिच सिटी। तो देख यहाँ क्या कर दिया है, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, नासिक। क्या नागपुर में प्रिंट होता है? नहीं। मुंबई में? नहीं। मुंबई में क्या है, मिंट है, मिंट। और ये क्या पूछा है, नोट, नोट। दिल्ली में होता है? नहीं। नासिक में? बता नासिक वाले का नाम क्या है? करेंसी नोट प्रेस। अगली करेंसी नोट प्रेस, ये लिखा भी हुआ है करेंसी नोट आर प्रिंटेड, यानी जहां प्रिंट होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेस कहते हैं ना। तो करेंसी नोट प्रेस, वो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, नासिक में, नासिक में। ठीक है, देख और कितने कितने हैं सारा मैं तुझे यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ देख, जो मिंट की बात करेगी, मिंट, ठीक है, इसने 4 ही मिनट दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में 5 मिनट है। ये क्या दिखाया, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा। इसने 4 स्टेट को तो बता दिया, मतलब कि महाराष्ट्र का मुंबई, तेलंगाना का हैदराबाद, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल का और यूपी का नोएडा। लेकिन कलकत्ता में 2 जगह, सैफाबाद और चेरापल्ली। हैदराबाद में 2 जगह, हैदराबाद में 2 जगह, सैफाबाद और चेरापल्ली है मेन, सैफाबाद और चेरापल्ली। लेकिन यहाँ पर अगर नोट प्रिंट की बात करेगी, गवर्नमेंट ओन प्रेसेस, तो नासिक में, फिर देवास में, फिर मैसूर में और सलबोनी में। ठीक है, सलबोनी में। ये चारों जगह, चारों क्या है, नोट प्रेस है। ठीक है, नोट प्रेस है। और ये यहाँ पर क्या है, मिंट है, मिंट, मिंट। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, बता। मैं तुझसे पूछूंगा कि महाराष्ट्र के अगर मिंट की बात करूं तो मिंट कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ? हाँ हाँ हाँ, यूपी के नोएडा में। ठीक है, यूपी के नोएडा में। पता नहीं इतने बड़े महाराष्ट्र में यहाँ पर दिखेगा नहीं, लेकिन लोकेशन महाराष्ट्र का याद रखना है। ठीक है, और वहीं पर याद रखना, अगर नोट प्रेस की बात करेगा तो नासिक को याद रखना। देख यहाँ है तेरा पुणे और ऊपर यहाँ है नासिक। ठीक है, ऊपर यहाँ है नासिक, तो नासिक का याद रखना, नासिक का याद रखना। नासिक का जो नोट प्रेस है उसका नाम क्या है? हाँ, करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस। और यहाँ मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पर है? देवास, मध्य प्रदेश में देवास। ठीक है, देवास। ठीक है, देवास, देवास। ठीक है, मध्य प्रदेश का देवास। अच्छा, देवास में जो है उसका नाम क्या है? बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस। ठीक है, बैंक नोट प्रेस। यहाँ पर इतने बड़े शहर में समझ नहीं आता। ठीक है, अच्छा, कलकत्ता में मिंट है, कहाँ है कलकत्ता में मिंट, कहाँ है? अलीपुर, अलीपुर। ठीक है, अलीपुर, अलीपुर। ठीक है, अलीपुर। ठीक है, यहाँ है अलीपुर। ये है तेरा हुगली रिवर, हुगली रिवर के जस्ट बाजू में अलीपुर है। ठीक है, अलीपुर, कलकत्ता के अलीपुर। अच्छा बता, जो ये सारे मेडल्स होते हैं, मेडल्स, इनको कहाँ पर बनाया जाता है, मिंट में या नोट प्रेस में?
मिंट में। कौन से मिंट में? अलीपुर के मिंट में। सबसे मॉडर्न मिंट कौन सा है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दिल्ली के नोएडा, ठीक है, यूपी के नोएडा का, यूपी के नोएडा का, ठीक है, सबसे मॉडर्न। और कहेगा कि सबसे सबसे लेटेस्ट बैंक नोट बैंक प्रेस कौन सा है? ठीक है, अरे नोट प्रेस, सबसे मॉडर्न नोट प्रेस कौन सा है मॉडर्न? कलकत्ता का सल्बोनी, कलकत्ता का सल्बोनी, ठीक है। तो देखिए दिल्ली से सटा हुआ है नोएडा वाला शहर, तो ये भी यहाँ पर है तेरा कौन सा? मिंट, सबसे मॉडर्न वाला, जो सबसे लेटेस्ट में बना हुआ था, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, तो मैं यहाँ एक चीज लिख देता हूँ, नोट प्रेस। ओके, सबसे मॉडर्न अगर नोट प्रेस कहेगा कौन सा है, तो कलकत्ता का सल्बोनी, ठीक है, मॉडर्न, मॉडर्न। इतना क्लियर है? ओके, बता क्या किसी भी देश को पैसे छापकर अपने देश की महंगाई दूर करनी चाहिए? मुझे एक ऐसे देश का एग्जांपल दे जिसने पैसे छापकर महंगाई दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी इकोनॉमी ढह गई, वहां पर महंगाई कई गुना अधिक बढ़ गई। वेनेजुएला, वेनेजुएला, समझ में आ रहा है? तो अब समझ में आता है कि पैसे छाप करके क्यों महंगाई दूर नहीं की जा सकती है। तो ये सब कुछ कुछ रीजन है। मेजर रीजन होता है कि भाई तुम उन पैसों का अपने ही देश में ट्रेड नहीं कर सकते हो ना। तुम्हारे पैसे की वैल्यू तुम्हारे देश के अंदर हो सकती है, लेकिन बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बाहर अगर देना है तो तुम्हें डॉलर ही देना होगा। समझ में आया इतना? सारा का सारा याद हो गया? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट।